ज्यादातर लोग अपने प्रेम संबंधों यानी लव लाइफ और वैवाहिक जीवन को लेकर काफी उत्साहित होते हैं। हस्तरेखा के जानकारों के अनुसार किसी भी स्त्री या पुरुष के प्रेम के बारे में पता लगाने के लिए उस जातक के मुख्य रूप से शुक्र पर्वत, हृदय रेखा, विवाह रेखा को विशेष रूप से देखा जाता है। इन्हें देखकर किसी भी व्यक्ति या स्त्री का चरित्र और स्वभाव जाना जा सकता है। शुक्र क्षेत्र की स्थिति अंगूठे के निचले भाग में होती है। हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका के नीचे वाले भाग में विवाह रेखा होती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में शुक्र पर्वत अधिक उठा हुआ होता है, उन व्यक्तियों का स्वभाव अपोजिट सेक्स के प्रति तीव्र आकर्षण रखने वाला और सेक्सुअल लव की ओर झुकाव वाला होता है। वहीं अगर किसी स्त्री या पुरुष के हाथ में पहला पोर या पोरू बहुत छोटा हो और मस्तिष्क रेखा न हो तो वो जातक बहुत सेक्सुअल डिजायर रखने वाला होता है। वो अपोजिट सेक्स को देखते ही अपने मन पर काबू खो देता है। वहीं अच्छे शुक्र क्षेत्र वाले व्यक्ति के अंगूठे का पहला पोर या पोरू स्ट्रॉन्ग हो और मस्तक रेखा लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति संयमी होता है। अगर किसी पुरुष के दाएं हाथ में हृदय रेखा गुरु पर्वत तक सीधी जा रही है और शुक्र पर्वत अच्छा उठा हुआ है तो वो पुरुष अच्छा व उदार प्रेमी साबित होता है। लेकिन अगर यही दशा स्त्री के हाथ में होती है और उसकी तर्जनी अंगुली अनामिका से बड़ी होती है तो वो प्यार के मामले में वफादार नहीं मानी जाती है। अगर हथेली में विवाह रेखा और कनिष्ठा अंगुली के मध्य में 2-3 स्पष्ट रेखाएं हो तो उस स्त्री या पुरुष के उतने ही प्रेम संबंध होते हैं। यदि किसी पुरुष की केवल एक ही रेखा हो और वो स्पष्ट व अंत तक गहरी हो तो ऐसा जातक एक पत्नीव्रता होता है और वो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम भी करता है। वहीं अगर विवाह रेखा अपने उद्गम स्थान पर गहरी और चौड़ी हो लेकिन आगे चलकर पतली हो गई हो तो ये समझना चाहिए कि जातक या जातिका शुरू में अपनी पत्नी या पति से अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन बाद में चलकर उस प्रेम में कमी आ गई है। व्यक्ति की हथेलियों की रेखाएं जितनी गहरी होती हैं, वो पार्टनर संग जातक के गहरे कनेक्शन के बारे में बताती हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा की संख्या जितनी होती है, उतने ही उसके जीवन में प्रेम प्रसंग होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में 3 विवाह रेखा दिखाई दे रही हैं, जिसमें 2 छोटी और हल्की हैं, जबकि तीसरी गहरी है, तो इसका मतलब है कि 2 लव अफेयर रहेंगे और फिर शादी होगी। अगर विवाह रेखा के बाद भी कोई रेखा बन रही है, तो इसका मतलब आपकी शादी के बाद भी अफेयर चल सकता है। अगर विवाह रेखा टूटी हो या कटी हुई हो तो शादी टूटने या शादी में प्रॉब्लम्स आने की संभावना होती है। इस स्थिति में दूसरा विवाह भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा हृदय रेखा को काटते हुए नीचे की तरफ जाए तो व्यक्ति लव मैरिज होने पर परेशान रहता है, जबकि हथेली में हृदय रेखा को कोई अन्य रेखा काटती हो तो प्रेमियों का मिलना मुश्किल होता है। विवाह रेखा स्पष्ट और गहराई वाली शुभ मानी जाती है। स्पष्ट विवाह रेखा वाले व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन खूबसूरत होता है। अगर विवाह रेखा टूटी हुई होती है तो दाम्पत्य जीवन में अड़चन आती है। हथेली में मंगल पर्वत और बुध पर्वत के स्थान पर रेखाओं का जाल होने पर प्रेमी जोड़े लाइफ पार्टनर नहीं बन पाते बल्कि उनको बिछड़ना पड़ सकता है। हस्तरेखा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा सूर्य रेखा तक होती है तो ऐसे व्यक्ति का विवाह किसी समृद्ध और संपन्न परिवार में होता है। अगर विवाह रेखा के ऊपर 2 शाखाएं हों तो शादी टूटने का डर रहता है। जिन लोगों के हाथों की रेखाएं मुड़ी हुई होती हैं, उनकी लव लाइफ में भरपूर खुशी आती है। वहीं हाथों की सीधी रेखाएं रिलेशनशिप में इमोशन की कमी को दर्शाती है। हस्तरेखा विशेषज्ञों की माने तो जिन लोगों के हाथों में बुध रेखा बुध पर्वत से शुरू होकर गुरु और शनि पर्वत के बीच उंगलियों के मिलने वाले भाग तक जाती है तो ऐसे लोग अपने पार्टनर से बेहद प्यार करते हैं। वहीं अगर विवाह रेखा के पास त्रिशूल के समान कोई चिन्ह दिखाई दे तो व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत अधिक प्रेम करता है। हाथों की ऊपरी और छोटी उंगली के पास की लकीरें व्यक्ति की लव लाइफ में जुनून और प्यार के बारे में बताती हैं। ये रेखाएं छोटी उंगली के कोनों पर और हार्ट लाइन के बीच कई टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं के रूप में नजर आती हैं।
हृदय रेखा लहरदार या जंजीर के समान दिखाई देती हो तब भी प्रेम में जुदाई का गम उठाना पड़ता है। अगर गुरु की उंगली छोटी हो व मस्तिष्क रेखा का अंत चंद्र पर्वत पर हो अथवा भाग्य रेखा और हृदय रेखा मोटी है तो परिवार के लोगों द्वारा प्रेमी प्रेमिका के बीच गलतफहमी पैदा होने से प्रेम के नाजुक संबंध में बिखराव आ जाता है। आपकी विवाह रेखा नीचे की तरफ झुकी हुई है तो दाम्पत्य जीवन में काफी परेशानी रहेंगी। विवाह रेखा के आरंभ में 2 शाखाएं हो जाएं तो शादी टूटने की आशंका रहती है। किसी स्त्री के हाथ में विवाह रेखा के आरंभ में अगर द्वीप का चिन्ह हो तो इसका मतलब आपका विवाह धोखे से होता है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और अपने पार्टनर को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।